जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल न वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो, श्री महामती गए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। कौन घाट आज जाएंगे, पूछ के पहुंचे तीत, एक पहरे निलाश किया, दोए पहरे बिहरत, दोए पहरे बिहरत, फिर पढ़े पांचवी, फिर पौड़े पांचवी। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्राणनाथ जी, श्री जी साहब जो अवेश रूप से यहाँ लीला चल रही है, उनके चरणों में जब बेनती की तो उन्होंने सारा वर्णन करना शुरू कर दिया कि रात के समय सारी सखियां पांचवी भूमि में पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष है, सुंदर साथ जी, तो हम 6 बजे तक सुखपाल आ जाते हैं और रसोई की हवेली में भोजन लीला के पश्चात नृत्य की हवेली चौथी भूमि में देखते हुए 9 बजे हम पहुंचते हैं। एक ही बात का हमें सिखापन मिल रहा है, जब हम पांचवी भूमि में पौड़े रात के टाइम अपने अपने घरों में, यहाँ हमारा ध्यान पांचवी भूमि में जाना चाहिए। रंग परवाली मंदिर में दक्षिण दिशा में श्री राज श्री ठाकुरानी जी विराजमान है, उनके चरण कमल उत्तर दिशा में है। तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप में कछु याद ना ल्यावो। अगर हम रात को कभी डरावने सपने नहीं आएंगे, आग खाग नाग ना डरावे। हमने कल भी सुना कि भी ब्रह्म विद्या देवी है, जीव के लिए भी है, आत्म के लिए भी है। जीव के सारे कष्ट दूर होंगे, अनेक तरह का पाठवाणी में बताया गया है। और अगर हम सन्मुख रहेंगे तो कोई भी कष्ट हमें लगेगा नहीं, जैसे पेन भूमि में जब हम पढ़े, हमारे सबकी सुरता परम धाम में रहनी चाहिए। उस समय कभी भी कोई डर सुंदर साची नहीं लगेगा। ये वाणी का सिखापन है। तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठोर, इन समय अपने स्वरूप में कुछ और ना लाओ, और कुछ भी हमें उस समय याद नहीं होना चाहिए। अब पांचवी भूमि से हम प्रातः आते हैं, तो उसके बाद तीसरी भूमि में आ जाते हैं, अरोग पोड़े भूमि तीसरी। तीसरी भूमि में आते हैं, खेले चौक में साथ, और सब सुंदर साथ तीसरी भूमि में आके आनंद लेते हैं। श्री राजे आज चित धरी, खेल दिखाऊं पकड़ हाथ। तीसरी भूमि में राजी महाराज ने दिल में ले लिया, जब इशक रबद हुआ, खेल दिखावन की जो भाई रत बदल इशक, भूत भविष्य और वर्तमान सब ए दिखाया है। राज्य ने तीसरी भूमि के अंदर लेटे लेटे कि मेरी लाडली रूहों को तकलीफ ना हो, तो ये खेल दिल में तीसरी भूमि में बनाया, जिसके अंदर पद्मावती पुरी को दिल में लिया। ये मंगलाचरण में भी सुंदर साथ जी हमने अच्छी तरह से ये बात सुनी है। फिर इशक रबत खिलवत की मजबूर करी मोमिन, फिर इशक रबत की वार्तालाप सुंदर साथ जी हमारे सबके साथ हुई। उसके बाद श्यामा महारानी के साथ हम 10वीं सदी में
इस काल माया के ब्रह्मांड में आ गए। रू अल्लाह आए 10वीं महीने, रहे बरस 74। सदगुरुदेव चंद जी के तन की उम्र 74 साल रही। 313 मिली। कुरान के अंदर भी इन बातों को लिखवा दिया गया। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे कारण धनी ने कुरान पुराण हर एक जगह इन बातों का वर्णन किया है। और ये संक्षेप बिरत का एक एक हरफ क्या सुकन, एक एक शब्द वाणी के अंदर और ग्रंथों में पहले से लिखवा दिया था, क्योंकि हम सब राज्य के तन हैं और श्यामा जी के अंग हैं। ये बिरत श्री राज सुनत हैं, तब होत अरुण उदय। ये सुनते सुनते प्रातः के सुंदर साची 6 बज जाते। सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रात को समय। सब सुंदर सा सेवा में इस समय हाजिर खड़े हैं। अब दिन 8 पैर की कही बिरत जो एक नित्य कारखाने से वही कौसा सब सेवन के। 36 कारखानों की लगातार सुंदर साथ जी सेवा लालदास जी को दी गई। गरीबदास संभाल रहे हैं, बिंद्रावन को दे दी गई। लेकिन देखिए लालदास जी 36 कारखानों को देखते हुए फिर भी चर्चा के समय हाजिर हैं। आज हमने ये बहुत बड़ा सिकापन बीतक से लेना है। अगर हम सेवा में भी हैं, लेकिन बीतक और चर्चा और चितवन से पीछे नहीं हटना। सुंदर साथ जी इस तरह से ये लीला 1750 तक ब्रह्म लीला पद्मावतीपुरी धाम में चली। श्री जी साहब से पहले तेज कुंवरी श्री ठकुरानी जी का अंतर ध्यान का समय आ गया। उस समय जब उनको अग्नि दी गई तो महिला सुंदर साथ उसमें कूदने लग गए। साक्षात वह गुलाब के फूल बन गए जहां पर उनको अग्नि दी जा रही थी और श्यामा महारानी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कोई सुंदर साथ अग्नि में ना कूदे, मैं यहीं पे ही रहूंगी और सबकी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। सुंदर साथ जी इसलिए आज वो श्री ठकुरानी जी का, श्री बाई जुराज जी का मंदिर मशहूर है। और अब जो बात बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। 1750 से अगर कोई नहीं गया गुमट जी के ऊपर श्री जी के चरण कमल बने हुए गुमटी में 1750 से 51 तक 1 साल थोड़े से चने लेकर वो 24 घंटे में खाते थे श्री जी साहब। और लगातार 12-12 घंटे मूल मिलावे की चितवन में रहते थे और कहते थे धनी बस अब इस लीला को खत्म करो। पूरे 1 साल उन्होंने उस गुमटी में चितवन करी है। आप जाकर किसी भी पुजारी से समझ सकते हैं और ऊपर जाके दर्शन कर सकते हैं जहाँ श्री जी साहब लगातार चितवन करते रहे। अब वो घड़ी आ गई अंतर ध्यान की, क्योंकि 6ठे दिन की लीला शुरू होनी है। दूज वाले दिन उन्होंने रो रो के सबसे माफी मांगी। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको किए खलक खुआर। आप अपने परिवार में ठंडी हवाओं में बच्चों के मोह छोड़कर चले आए परम धाम के लिए। और फिर यहाँ पर तीज वाले दिन श्री जी साहब जो महराज ठाकुर के तन में थे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। सुंदर साथ सारे वहां बहुत उदास बैठे रहे। जो 2-2 पहर चर्चा होती थी नहीं हुई। महाराजा छत्रसाल उस समय पद्मावतीपुरी में नहीं थे, बड़ी रानी के साथ मऊ में थे। सारी रात करवट बदलते रहे। बड़ी रानी ने कहा क्या बात है? कहने लगे मेरे को साहब छोड़ के जा रहे हैं। मैंने तो उनको परम धाम वाला श्रृंगार करा के यहाँ बैठाया था। रानी कहने लगी आप पहली बार अलग हुए इसलिए राग रहा। कहने लगे नहीं, कोई ना कोई घटना घटी। चौथ वाला दिन सुंदर साथ जी आ गया। इंद्रावती की आत्म ने राज्य महाराज को अपने नैनों में बसा लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। चौथ सुबह हुई, उनके हुक्म अनुसार गुमट जी में कुलजम वाणी को पधरा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गादी लगाई नहीं जाएगी।
शाम को आए महाराजा छत्रसाल बंगला दरबार में। शिरजी साहब धामधनी को अपनी नजरों में लेकर के बैठे हुए थे। अब वो चरणों में बिरहा करते रहे कि आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा, तुम तो मेरे जीवन हो। बिरहा कर करके इतना बिरहा किया, अंत में कहने लगे अगर मेरे जीव के जीवन नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। कमान तलवार निकाली और अपना जैसे रखी, उसी समय श्री जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने इस तन को प्राणनाथ समझा? ये तन प्राणनाथ नहीं है, जो मूल मिलावे में है, जो मैंने आप सबको उनके साथ जोड़ा, वो प्राणनाथ मूल मिलावे में बैठे। अब लीला शुरू होने वाली है और मैं आज कह रहा हूं, जो दुख आवे मेरी सैयन को, तो मोह सुख नहीं है, आड़ा देऊं मैं अपना अंग। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा आप छोड़ के जा रहे हो और कह रहे हो जो दुख आवे मेरी सैयन को मैं देऊं आड़ा अंग। कहते हैं याद करो जब तुम नील नदी में आ रहे थे, बाढ़ आई हुई थी, तुम्हारा घोड़ा, तुम तो सोच रहे थे घोड़ा तैरना सीख गया, उठा मेरा जामा, उसके ऊपर 4 घोड़े के खंभ देखे सारे सुंदर साथ में। तो महाराजा छत्रसाल रो पड़े। कहते रोने का समय नहीं है, अब ये वाणी तुम्हारे द्वारा प्रचार प्रसार में होनी है, वो समय आ गया है। सभी सुंदर साथ को कह रहे हैं चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, लेकिन महाराजा छत्रसाल को कहा आपने जागनी का काम करना है। लालदास जी अपने को खत्म करने लगे तलवार लेकर के, फौरन श्री जी साहब ने प्राणनाथ के स्वरूप में दर्शन दिए। कहा मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा और ये बीतक मैं लिखूंगा, जब तक ये बीतक पूरी नहीं होगी तुम नहीं आ सकते। केशवदास जी को कहा जब तक मेरे आज्ञा अनुसार पूरी वाणी का ये संलग्न नहीं हो जाएगा तुम नहीं आ सकते। अब उनको चंदन के हिंडोले में रत्नों जड़ित नग लगे हुए घूमर जी के अंदर पंचमी वाले दिन सुंदर साथ जी सुबह 9 बजे पधराया गया। श्री जी गए नहीं, 1 साल लगातार नीचे सुंदर साथ को दर्शन देते रहे। हम सब जानते हैं। अब एक लीला कर दी, क्योंकि एक बार बुढ़िया माता नीचे गई, उसने कहा मेरी लड़की की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो शिरजी साहब ने अपनी हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। अब उसकी कीमत पूरे परना जी में नहीं मिली, वो छत्रसाल जी के पास घूमती हुई आ गई। अब छत्रसाल जी की आंखों में आंसू आ गया, नीचे गए, कहने लगे ये दरवाजा बंद कर दो। शिरजी साहब ने कहा अगर मैं कहता तो तुम्हें दुख लगता, इसलिए उस दिन से वो दरवाजा सुंदर साथ जी बंद कर दिया गया। 7 साल तक ऊपर महाराजा छत्रसाल जी को लगातार सुंदर साथ जी दर्शन देते रहे और उनको 6ठे दिन की लीला का महत्व बताते रहे। और ये 6ठा दिन हमारे मोमनों का है। और इतना सिखापन अब हमें सुंदर साथ जी इस बीतक से क्या मिलता है? पूरी बीतक में महामती की छाप है। हमें सेवा पूजा नहीं छोड़नी है। पूरी सेवा पूजा क्या है? सुबह उठे, आवोजी वाला जी का आह्वान हमने करना है 5वीं भूमि में, सुख को निधान तक 5वीं भूमि में रहना है। सेवा पूजा का महत्व बता रहा हूं, क्योंकि तीसरे प्रकरण परिक्रमा में पढ़िए, पूरा सुबह की सेवा का वर्णन है, 196 चौपाइयों का प्रकरण है। फिर तीसरी भूमि में कैसे आना है पूरी वाणी में बताया गया है सुंदर साथ जी। तीसरी भूमि की पड़ताल कैसे श्यामा जी 12,000 रूहों को चबूतरे पे मिलाप होता है और फिर 12 से 3 हम सखियां बाहर जाती हैं। ये सारी चितवन सेवा पूजा के अंदर है सुंदर साथ जी। हमें इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम रात को पुरामनी नहीं करेगी कोई रूह जो परम धाम में जिसके तन है, तो राजी तड़पते रहेंगे उस रूह के लिए। सुबह अगर जो रूह उठापन नहीं करेगी
तो धामधनी उसके लिए तड़पेंगे कि मैंने तो इसके हृदय में जाना है, ये क्या कर रही है। बहुत बड़ा सिखापन सुंदर साजी सेवा पूजा से मिलता है। दूसरा आजो सेवा, गांगजी भाई ने सेवा करी, प्रेम सेवा तमे 500 पार, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, काहे को गिनावे आप साथ में ना सुध सुपन साक्षात। सेवा का महत्व समझिए। 34 साल लगातार गांगजी भाई जी ने सेवा की, 34 साल। और उनकी अनेक तरह की सेवा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम सेवा वाला प्रगट की दी ब्रज तणी आभार। हमें हर तरह से समझना है कि सेवा का क्या महत्व है। उसके बाद प्रेम आ जाओ। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, और प्रेम किसी के पास नहीं है। सुंदर साची सेवा पूजा का घोटाला दो। अब प्रेम लीजिए सुंदर सा जी, मैं आपको प्रेम का महत्व बता रहा हूं। हम अगर सेवा नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा प्रेम का क्या महत्व है। हम सेवा करते हैं, आइए हम बोलते हैं संध्या सिमरन आरती। तभी आपको क्यों कहा गया कि सेवा जरूर करनी है। सेवा पूजा का महत्व क्या आ गया, संध्या सिमरन आरती में प्रेम का महत्व बताया गया। झंडा गाड़ियो प्रेम का 34 पीपू होए, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए। नौतनपुरी से चले, कहा झंडा लगाया, पद्मावतीपुरी पहुंचे तो ठौर झंडे की चित लाए। किस चीज का झंडा लगाया। बहुत बड़ा सिखापन बीतक दे रही है प्रेम का। झंडा लगाया प्रेम का, ईर्ष्या द्वेष निकाल दीजिए। सब सुंदर साथ ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना धामधनी के तन है। ये गांगजी भाई ने सेवा की। महत्व समझिए एक एक चीज का। इसके आगे आइए, सुख व्यास जी ने क्या कह दिया इसी संध्या सिमरन में। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रय गुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। आपके घर में सेवा पूजा के गोटे पढ़ लेना संध्या सिमरन। उसके बाद क्या क्या, नवधा से न्यारो कयो 14 भवन में नाही। ये हमारी भक्ति नो भक्ति में नहीं है, नवधा से न्यारा भक्ति है हमारी। सो प्रेम कहां से पाइए, जो बसत गोपियों माई। प्रेम सिर्फ मिलेगा 12,000 आत्माओं में। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई, 8 पैर भी ना रहे प्रेम का आवेश होए। प्रेम छिपाए ना छिपे, जो घट प्रगटे होए, जो के मुख बोले नहीं, नैन देते हैं। सुंदर साथ जी विचारिए, और राज्य के दर्शन कब होंगे। जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होए। प्रेम न बारी उपजै, प्रेम न हाट विकाट, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। और फिर क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात, अक्षरातीत के मोल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद खेल करत। फिर आइए, तन दीपक मन ज्योत करूं। कितना बड़ा सिखापन दिया जा रहा है। तन को दीपक बनाओ, मन की बाती बनाओ, और उसके अंदर प्रेम घरत लो जाए, प्रेम का उसमें घी डालो। कितना बड़ा सिखापन है। उसके बाद आजो चितवन पे। चितवन का सदगुरु देवचंद जी करते थे या नहीं करते थे। उनको चितवन में बांके बिहारी के दर्शन हुए कि नहीं हुए। इंद्रावती जी अपनी ड्यूटी में जाते थे, वजारत की नौकरी संभाली, 4:30 बजे आके सुंदर साथ को चितवन कराते थे। बीतक में पढ़ो महामती लाल दास जी की। उनके दिल में आया, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। परम धाम मेरे सतगुरु को नजर आता है, इनकी आत्मा परम धाम की है, इनको परम धाम नजर आता, मुझे क्यों नहीं आता। हमारे दिल में सुंदर साथ जी क्यों नहीं आता कि हमें परम धाम राज्य का पूरा चेहरा देखना है, उनको कंठ से कंठ लगाना है। सुंदर साथ जी चितवन करनी नहीं छोड़नी।
अभी पूरी बीतक में पड़ी है चितवन, जहां जहां गए श्री जी साहब हर एक जगह चितवन करा रहे हैं। परम धाम के 25 पक्ष लगातार 8 साल पद्मावतीपुरी में 25 पक्ष 24 घंटे हो रहे हैं। जरा जरा सबके, आज कितनी हैरानी की बात है, 40 साल होने के और सुंदर साथ को बड़ी राम की हवेलियों का पता नहीं था। ये नहीं पता एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख ठाकुर मारे। ये धामधनी की मेहर है। परिक्रमा ग्रंथ में लिख दिए, बड़ी वृत्त छोटी वृत्त में लिख दिए, उसके बाद अष्ट पैर की सेवा में 25 पक्ष लिख दिए। किसके लिए? सिर्फ मोमनों के लिए। फिर आज ये समर्पण अंतिम, ज्यादा नहीं क्योंकि समय हो रहा है, अभी 10 मिनट है। जो वायदा किया है सरकार ने, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन सिखाया। ठीक 9 बजे चौपाई दोहरा दी जाएगी, लेकिन अब भजन संध्या किसी ने नहीं छोड़ने। कैमरा बंद करके 5 मिनट भोजन कर लो जो शुगर पेशेंट है। 11 बजे तक चलेगा तो 11 बजे तक हमें बैठना है। श्री जी साहब हमारे लिए 24-24 घंटे जाग सकते हैं, 9-9 घंटे चर्चा कर सकते हैं। हम एक रात्रि प्राणनाथ जी के नाम से नहीं दे सकते? कोई भी जना नहीं जाएगा जूम से छोड़ के। भोजन करिए, आप तो अपने घरों में ही बैठे हैं ना। इसलिए समर्पण की भावना कब आती है? जब बुजुर्गी मैं अपना अहंकार खत्म होता है। पूरी वाणी के अंदर प्राणनाथ जी ने एक कुर्बानी मोमनों से मांगी है, सुंदर साथी, एक ही चौपाई में पूरी कुर्बानी। श्री महामती कहे ए मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। मैं को एक तरफ फेंक दो अगर मेरे दर्शन करने हैं। मैं करत मरत नहीं, कहावत है ये मुर्दा, आड़े नूर जमाल के एये पर्दा। जो कछुक आपा रखे, अखंड सुख ना चखे। जो तू ए असंका मेटी, तो साहेब सो बेटी। साहेब से मुलाकात करनी है, मैं पने को खत्म करना पड़ेगा। क्यों? तभी समर्पण की भावना आएगी। सुंदर साथ जी, बुजुर्गी मारे रे बुजुर्गी मारे साथ जी, कुफरों में कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध अहंकार, ये सब चीजों को खत्म करिए। सुंदर साथ जी, अब समय नहीं रहा कि हम जो है अपने मैंपने को खत्म ना करें। राज जी जैसे चाहते हैं, हमने अपनी कमियों को दूर करके आज इंद्रावती जी की तरह बिरहा लेना है। सुंदर साथ जी उनकी तरह राजी महाराज को नैनों में उन्होंने बसा लिया और नैन बंद कर लिए, लेकिन वो गए नहीं। मैं तुम्हारे कारणे जाए न सकिया पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मा। अब धनी के इश्क में बिरहनी इंद्रावती दुनिया को पीड़ दे के उसको ना अपना होश है। और एक ही बात है, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। वाणी गवाह है, बीतक गवाह है, आपो उपा देखिया। उन्होंने देखा कि नहीं देखा? अपने आप, अपने असली तन को देखा। और यहाँ पर अंतिम सीखापन है। देखिए सुंदर साथ जी, पर आत्म के ऊपर फरामोशी है, आत्म के ऊपर फरामोशी है, जीव के ऊपर फरामोशी है। जीव और आत्म की फरामोशी हट सकती है। हम हर समय वाणी मंथन करें, चर्चनी चितवन करेंगे तो भूडे से सुहागी जीव बन जाएगा। आत्म फरामोशी का प्रकरण परिक्रमा में चौथा प्रकरण है। ऐसा आवत दिल हुक्मे, यो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तो तब रूह जागी जाने सोए। तब हम समझ लें हमारी आत्म जाग गई, जब राज्य का एक भी अंग हमारे हृदय में चुभ गया। और ये होगा प्रेम से, समर्पण से। जब हम मैंपना घमंड सब कुछ सुंदर साथ जी त्याग देंगे, फिर राज्य का हमें अगर एक अंग नजर आ गया चितवन में, तो हमारी रूबी का भी एक अंग वो खड़ा हो जाएगा। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के अंग करा साक्षात। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। ये वाणी की चौपाइयां हैं। अपनी आत्म को पहचानिए, क्योंकि आत्म क्या है? बहुत सुंदर साथ को आत्म का ही नहीं पता होगा।
असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। पूरा प्रतिबिंब है असली तन का आत्म। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही। पर आत्म सन्मुख, आप अपनी पर आत्म को यहां बैठे देख सकते हो। सुंदर सा जी बहुत ज्यादा सिखापन बीतक हमें दे रही है। ये तो धामधनी की मेहर, कम से कम बीतक 2 महीने की होनी चाहिए, कम से कम, अगर एक एक शब्द को गहराई से समझना है। राजी महाराज ने इस बार जूम चला के वर्षा बहन और ये गिरीश भाई, मधु बहन, इन तीनों का इतना सहयोग है, तो ये राज्य की मेहर है। हमें इनका, राज्य ने वाणी में क्या कहा है बड़े ध्यान से, गुणों का मैं बखान नहीं करूंगा, अवगुण मुंह पे मारूंगा। पढ़ लेना पुराने ग्रंथों में। हमें उनके कदमों पे कदम रखने हैं, किसी के गुणों का बखान करके उसको नीचे मत गिराइए। चरण सिंह जी ने कहा 5 मिनट माइक मेरे को चाहिए। मैंने कहा ना, गुणों का बखान मुझे नहीं कराना आपने। पहले गांधी पुजारी जी बहुत कर गए हैं, मुझे पता, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। घूमट जी का जो भी उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया, हम नहीं बोल सकते, इसलिए किसी को माइक नहीं। राज्य ने कहा अवगुण मेरे निकालने हैं, मेरे को अवगुण मेरे बता, अभी बता दो सबके सामने। हम इंदिरावती के कदमों पे कदम रखेंगे, मसौदे में यही लिखा हुआ। लेकिन गुणों का बखाने, गुण किसके हैं? धामधनी के। हम सबको मूल मिलावे वाले की पहचान कर ली, आपकी सबकी मेरे को प्रणाम सकता। बस समय पूरा हो रहा है, हर तरह से सिखापन है। इस समय लालदास जी ने जब शरीर छोड़ा है, पूरी बीतक हो गई। 14 वाले दिन जन्म अष्टमी, अष्टमी वाले दिन हो गई। 6 दिन लगातार बिरहा लेते लेते उन्होंने तन छोड़ा 14 वाले दिन, और उनकी समाधि आज भी बनी हुई है घूमर जी के पीछे। लालदास जी की जब भी जाएं दर्शन आप कर सकते हैं। उसी तरह से केशव दास जी ने श्री जी साहेब का ध्यान करते हुए पूरी जिलत बांध दी, उनके अनुसार ही ये वाणी बांधी गई है। और फिर एक ही अर्जी की मैंने सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम कर दी है। हे धामधनी केशव दास सज दे पड़े, फेर न शीश उठाए। मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, मैं अपना शीश आपके चरणों में रखूं तो नहीं उठना चाहिए। राज्य ने मूल मिलावे से उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। उन्होंने जैसे प्रणाम करके, उन्हें इनकी इच्छा थी बाई जुराग महारानी के चरणों में रहूं, तो उनकी समाधि केशव दास जी की महारानी जी के चरणों के पीछे है सुंदर साथ जी। तो उन्होंने बाद में तन छोड़ा। बहुत सुंदर साथ ने उस समय बिरहा ले लेके अपना तन छोड़ा। बीतक में स्पष्ट लिखा हुआ है, और मसौदा जरूर पढ़ना सुंदर साथ जी। मसौदे में है, जो मोमन होंगे वो हादी के कदमों पे कदम करेंगे। बहुत सूक्ष्म में आपको इसका अर्थ समझा दिया लाडले सुंदर साथ जी। सब आप परमहंसो मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में हो, हर पल धनी मेर करते हुए एक चौपाई जरूर ध्यान रखना, ब्रह्म विद्या जीवों के लिए भी है, वाणी मंथन है, और जिनकी आत्म जागृत होगी, जो धनी के सन्मुख रहेगा वो दुखों से दूर रहेगा। श्री महामती कहे लिया मांग के, धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी दानसों, सो कैसी छल को बल। हमें धनी के सन्मुख होकर के अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, ताकि बड़े महाराज जी की तरह, सरकार साहब की तरह, अगर कोई दुख भी राज्य दिखाए, परीक्षा भी लें, हम धनी के सन्मुख होंगे तो हमें उन दुखों का पता नहीं चलेगा। राज्य ने वाणी में कह दिया, तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिकर। सदगुरु देवचंद जी की गठड़ी उठाई उन्होंने, तो हमारी भी सबका भार हमारे धाम धनी उठा रहे। इसलिए कभी मैं अपना अहंकार में नहीं आना। तो राज्य हर पल हमारे नजदीक है। अंतिम की चौपाई पढ़ेंगे, और फिर सब अपने घरों में धामधनी की आरती उतार के भोग लगा के ही पद्मावती पूरी और मूल स्वरूप का ध्यान करके और जयकारे बोल के धनी के चरणों में प्रणाम। हाँ जी, चौपाई दोहराई। के सैयन को
ये सेवा के कई साथ, यहाँ से ती खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जो है रतनपुरी आश्रम की तरफ से छाबड़ा परिवार अर्जी बोलेंगे। अर्जी करके सब सुंदर साथ पूरे समय तक बैठेंगे जब तक वाणी गायन भजन चलते रहेंगे। जिसने भोजन करना है, शुगर पेशेंट है या उनको लगी है भूख, अपना कैमरा ऑफ करके 5 मिनट में भोजन करके फिर आ जाएंगे। जब तक ये चलता रहेगा हम सुंदर साथ जी पढ़ेंगे नहीं। मूल 5वीं भूम का ध्यान करके पढ़ना है। अब अर्जी के लिए वर्षा बहन आप कहिए मुजफ्फरनगर सुंदर साथ को रतनपुरी की तरफ से अर्जी पढ़े।